बिहार में लालू नीतीश की जोड़ी थी, बावजूद भी छातापुर में कमल का फूल खिला। राजनीति से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं था, निर्दलीय चुनाव लड़े और 50,000 से अधिक वोट बैजनाथ मेहता को आया था। लालू नीतीश कुमार एक साथ थे, मतलब मुसलमान वोट बैंक में कोई सेंधमारी दूर दूर तक नहीं। ललित नारायण मिश्रा ब्राह्मणों के बड़े चेहरे, और जब से जनरल हुआ तब से लगातार नीरज सिंह बबलू वहां से चुनाव जीतते आए। और ऋषि मिश्रा का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, फैमिली जो बैकग्राउंड रहा है, वो किसी एक सीट तक सीमित नहीं है। नीरज सिंह बबलू राजपूत समाज से आते हैं। एनडीए का कोर वोट बैंक जो है वो स्वर्ण माना जाता है, राजपूत ब्राह्मण भूमिहार। विधानसभा के सीरीज में आज बात सुपौल के छातापुर विधानसभा क्षेत्र की, जहां राजपूत के सामने कुशवाहा और ब्राह्मण पर दांव लगाने की चर्चा आरजेडी के अंदर खूब हो रही है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। छातापुर विधानसभा क्षेत्र जहां से मौजूदा विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के नीरज सिंह बबलू, बिहार सरकार में मंत्री भी है। नीरज सिंह बबलू पिछले कई बार से चुनाव जीतने में कामयाब हो जाते हैं। आगे भी नीरज सिंह बबलू ही होंगे ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि नीरज सिंह बबलू का कद भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है। और यही बड़ी वजह है कि उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। देखिए, इस वीडियो में छातापुर के जातीय समीकरण के साथ साथ वहां के संभावित मजबूत दावेदारों की भी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। नीरज सिंह बबलू छातापुर से मौजूदा विधायक हैं। साल 2020 में नीरज सिंह बबलू भाजपा के उम्मीदवार थे। उनके सामने आरजेडी ने विपिन कुमार नोनिया को मैदान में उतारा था। नीरज सिंह बबलू को 93,717 वोट आए थे। विपिन कुमार नोनिया को 73,120 वोट प्राप्त हुआ था। तकरीबन 20,000 से अधिक वोटों के साथ नीरज सिंह बबलू चुनाव जीत गए थे। उससे पहले अगर 15 का जिक्र करें, जब बिहार में लालू नीतीश की जोड़ी थी, बावजूद भी छातापुर में कमल का फूल खिला। कहा जाता है कि जब लालू नीतीश की जोड़ी होती है तो सारे समीकरण फेल हो जाते हैं, लेकिन छातापुर में कमल का फूल तब भी खिला था। आरजेडी ने तब जो है वहां पर जहूर आलम को मैदान में उतारा था। लालू नीतीश कुमार एक साथ थे, मतलब मुसलमान वोट बैंक में कोई सेंधमारी दूर दूर तक नहीं, रत्ती भर सेंधमारी नहीं हुई थी। तब भी आरजेडी को 66,405 वोट आए थे और बीजेपी को 75,697 वोट मिले थे। और उस वक्त तकरीबन 9,000 वोट से, क्योंकि लालू नीतीश की जोड़ी थी भाई, जाहिर तौर पर उसका असर पड़ेगा। वो अलग बात है कि परिणाम पक्ष में नहीं हुआ, नीरज सिंह बबलू जीत गए, लेकिन 9,000 वोट से नीरज सिंह बबलू जो है वो वहां से चुनाव जीते थे। 2010 की बात करें, जब नीरज सिंह बबलू जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे, और तब पहली बार वहां से वो छातापुर से विधायक बने थे। जेडीयू के सिंबल पर एनडीए के उम्मीदवार थे और 66,899 के आसपास वोट इनको मिला था। और आरजेडी ने अकील अहमद यानी कि मुसलमान पर दाव लगाया था और 43,165 वोट मिला था। तकरीबन 23,000 वोट के साथ नीरज सिंह बबलू साल 2010 में जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीते थे। दरअसल छातापुर विधानसभा 2008 तक शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व था, और जब से जनरल हुआ तब से लगातार नीरज सिंह बबलू वहां से चुनाव जीतते आए हैं और आगे भी वही चुनाव लड़ेंगे, ऐसा लगभग तय माना जा रहा है। अब आते हैं जातीय समीकरण पर, किस जाति की कितनी आबादी है, मुसलमान वहां पर कितना है, अलग अलग कास्ट हिंदुओं में जो है उनकी आबादी क्या है। क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स टोटली डिपेंड जो है वो जाति आधारित होती है। देखिए, मुसलमानों की वहां पर बहुत बड़ी आबादी है, 80,000 के आसपास मुसलमान वोटर्स हैं। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट की बात कर ली जाए तो 60,000 के आसपास है। 60,000 कोई कम नहीं होता है, और इसीलिए शेड्यूल कास्ट के लिए सीटें रिजर्व थी। लगातार जो है वहां पे आरजेडी भी 2 बार चुनाव जीती है। यादवों की बात कर ली जाए तो तकरीबन 35,000 के आसपास यादव है वहां पर। इसके अलावा सवर्णों की बात कर ली जाए, क्योंकि एनडीए का कोर वोट बैंक जो है वो स्वर्ण माना जाता है, राजपूत ब्राह्मण भूमिहार। और राजपूत ब्राह्मण भूमिहारों की आबादी यहाँ पर तकरीबन 55,000 के आसपास है। और यही भाजपा का रीड है। भाजपा का जो कह सकते हैं कि बैकबोन जो है वो राजपूत ब्राह्मण भूमिहार है, चूंकि इनकी आबादी 55,000 है। चूंकि ये वो कास्ट है जो न सिर्फ खुद वोट करता है, खासतौर पे राजपूत हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, बल्कि इनके अंदर वोट ट्रांसफर कैपेसिटी होता है। एक वोटर जो है इस कास्ट के बाकी दूसरे कास्ट अति पिछड़ा के 10 वोट को ट्रांसफर कराने की कैपेसिटी इन लोगों में होती है। और यही बड़ी वजह है
कि बहुत बड़ी आबादी नहीं होने के बावजूद भी नीरज सिंह बबलू लगातार वहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं। नीरज सिंह बबलू राजपूत समाज से आते हैं। राजपूतों की यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी नहीं है, सवर्णों में सबसे अधिक आबादी जो है यहाँ पर ब्राह्मणों की है, और भूमिहार राजपूत लगभग लगभग 19-20 मतलब कि बराबर के आसपास है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कुशवाहा, धानु को कोयरी की बात कर ली जाए तो ये आबादी तकरीबन 45,000 प्लस है, और इस वोट बैंक पर आरजेडी की पैनी नजर है, क्योंकि इनके पास इस जात से मजबूत दावेदार भी हैं। देखिए, मुख्य रूप से आरजेडी के अंदर दो नाम की चर्चा हो रही है। चूंकि आरजेडी यहां पर चुनाव लड़ेगी छातापुर में, यह लगभग क्लियर है। चूंकि आरजेडी लड़ेगी तो जो मुसलमान वोट है वो आरजेडी के साथ रहेगा, या फिर कांग्रेस लड़ेगी तो कांग्रेस के पास कोई मजबूत दावेदार वहां पर है नहीं। आरजेडी के अंदर तेजस्वी यादव की इस बार की सोच है कि जिसके पास अपना 10,000 20,000 वोट होगा, जो सीधे एनडीए के वोट बैंक में सिनवारी करेगा, उसको हम टिकट देंगे। और इस लिहाज से यहां पर देखा जाए तो बैजनाथ मेहता जो कोयरी समाज से आते हैं, जिस जात की बड़ी आबादी है यहाँ पर, आरजेडी में है फिलहाल, वो वहां पर एक मजबूत दावेदार के तौर पर बैजनाथ मेहता का नाम जो है वो लिया जा रहा है। आईआरएस रहे हैं, वीआरएस लेकर राजनीति में आए। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले ज्वाइन किया था इन्होंने, टिकट नहीं मिला लोकसभा चुनाव में, तब निर्दलीय मैदान में उतर गए। और सुपौल से सोचिए कि निर्दलीय व्यक्ति जो अधिकारी, जिंदगी भर अधिकारी रहा, राजनीति से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं था, निर्दलीय चुनाव लड़े और 50,000 से अधिक वोट बैजनाथ मेहता को आया था। और ये उनके रिज्यूम पर एक मजबूत सा पॉइंट है कि भाई 50,000 से अधिक वोट लोकसभा चुनाव में इन्होंने लाया था, और इसमें ज्यादातर वोट इनके स्वजातीय थे। तो इस बार की दावेदारी मजबूत होने के कारण यह है कि इनके पास 50,000 वोट तो लोकसभा वाइज है, छातापुर में भी 20-25,000 वोट आसानी से ये ले लेंगे, ऐसा माना जा रहा है। चूंकि आरजेडी लौ कुश में सेंधमारी को लेकर पूरी तरीके से सजग है कि भाई कुर्मी कुशवाहा उम्मीदवार आएगा तो जाहिर तौर पर उस वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे। लोकसभा चुनाव में आरजेडी कई सीटों पर कामयाब रही है। तो एक नाम बैजनाथ मेहता के नाम की चर्चा हो रही है, चूंकि मजबूत दावेदार है और जिस समाज से आते हैं वो एनडीए का कोर वोट बैंक माना जाता है। और ऐसे में अगर ये इधर आएंगे तो उस वोट बैंक पे सीधी सेंधमारी कर लेंगे। आज की परिस्थिति जो कहती है कि लौ कुश में जहां जेडीयू लड़ेगी वहां पर कुर्मी में सेंधमारी कोई नहीं कर सकता है, लेकिन जहां जेडीयू नहीं लड़ेगी और सामने वाला आरजेडी या फिर कोई महागठबंधन का दल अगर कुर्मी उम्मीदवार दे दे, सामने वाला महागठबंधन का दल कोई कुशवाहा उम्मीदवार दे दे, तो सीधी सेंधमारी मत कहिए उसको, वो टोटल वोट लेकर जो है वो चला आएगा। ये लोकसभा चुनाव में दिखा है। इसके अलावा बैजनाथ महतो के अलावा जो है विपिन नोनिया जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, वो भी इस बार एक दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। इसके अलावा ब्राह्मण की बात कर ली जाए तो आरजेडी के अंदर ऋषि मिश्रा, हालांकि ऋषि मिश्रा का जब नाम आता है तो लोग कहते हैं कि भाई जाले से लड़ेंगे, लेकिन जाले को लेकर कहा जा रहा है कि जाले पर थोड़ा कंफ्यूजन है। और ऋषि मिश्रा का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, फैमिली जो बैकग्राउंड रहा है, वो किसी एक सीट तक सीमित नहीं है। पूरे मिथिला में उस परिवार की को लेकर जो है लोगों के अंदर स्वीकार्यता है, लोग एक्सेप्ट आज भी करते हैं। क्योंकि ऋषि मिश्रा के जो दादा थे ललित नारायण मिश्रा, पूर्व रेल मंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता, ऋषि मिश्रा भी विधायक रहे हैं कांग्रेस के। तो ऐसे में ऋषि मिश्रा का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, ललित नारायण मिश्रा के जो पोते हैं, ललित नारायण मिश्रा ब्राह्मणों के एक बड़े चेहरे थे। और मिथिला के अलग अलग क्षेत्रों में चले जाइए, आज भी लोग उस परिवार को स्वीकार करते हैं ब्राह्मण नेता के तौर पर। तो एक चर्चा ये भी हो रही है कि चूंकि वहां पर ब्राह्मणों की आबादी है, अगर ऋषि मिश्रा को आरजेडी उम्मीदवार बनाती है तो ब्राह्मण वोट बैंक में सेंधमारी करने में कामयाब आरजेडी हो जाएगी, क्योंकि उस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं जिनका अपना एक राजनीतिक दबदबा है। लोग आज भी उस परिवार के नाम पर वोट देते हैं। ललित नारायण मिश्रा का अपना एक कह सकते हैं पॉलिटिकल जो है छाप है, लोग स्वजातीय वोट बैंक पर उनकी आज भी पकड़ मजबूत मानी जाती है। तो मुख्य रूप से दो दावेदार, जिसमें बैजनाथ मेहता है, वो भी एक मजबूत दावेदार है। अगर इनको टिकट मिलेगा तो इनके स्वजातीय वोट बैंक, जिनकी अच्छी खासी आबादी है, ठीक ठाक आबादी है, उसमें सेंधमारी नहीं करेंगे, पूरा वोट वे लेके चलाएंगे। और वो वोट आएगा तो धानुक भी आएगा, क्योंकि वो भाई भाई वाला रिश्ता है, और धानुक भी आएगा, कुर्मी भी आएगा, कुशवाहा भी आएगा। तो तीनों वोट बैंक में एक तो 100% आएगा, दो में सीधी सेंधमारी जो है आरजेडी करने में कामयाब हो जाएगी। हालांकि यहाँ पर वीआईपी की भी दावेदारी है आज भी, लेकिन उनके पास कोई मजबूत दावेदार नहीं है।
एक होता है ना कि दावेदार मजबूत हो, जिनके पास अपना वोट बैंक हो, स्वजाति में उनकी अच्छी पकड़ हो, वैसा कुछ नहीं है। बहरहाल छातापुर में इस बार आरजेडी के अंदर जिन बातों की चर्चा हो रही है कि राजपूत नीरज सिंह बबूल के खिलाफ नंबर 1 जो कोयरी है, कोयरी समाज से आते हैं, बैजनाथ मेहता, उनको उतारा जा सकता है, या फिर ललित नारायण मिश्रा के पोते ऋषि मिश्रा जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, लालू परिवार में अच्छी पकड़ रखते हैं, उन पर दाव लगाया जा सकता है। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।